Hello my dear students, welcome back again in the another video. So first of all I welcome to all of you in your own YouTube channel The Physics Time. So good morning, good evening, good afternoon whenever you watching me. So keep watching and keep motivating me. So let's start today's topic. अपना आज का टॉपिक क्या है? अपना आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर क्या है बच्चों को समझ में नहीं आती. पावर और पोटेंशियल डिफरेंस में वो अंतर नहीं समझ पाते. कोई पूछता है कि सर 220 वोल्ट क्या होता है ना. कोई कहता है कि जो 100 वोल्ट का जो बल्ब होता है वो क्या चीज़ है. सो 220 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस आता है अपने घर में, जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं. और 500 जो है ना 500 वोट या 100 वोट वो क्या है? पावर है. अब पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको समझ में आएगा. क्या समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या कहलाएगा? पावर कहलाएगा. लेकिन डेफिनेशन तो समझ में आती नहीं सर हमारे को. तो समझाएंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या समझ में आना चाहिए आपको. सो पावर को हम P से डिनोट करते हैं. पावर इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर. अब याद रखना पावर दो तरह की होती है, ठीक है ना. एक तो मैकेनिकल पावर होती है, एक इलेक्ट्रिकल पावर होती है. अब आपकी मर्जी है कि आप उनको कैसे अंडरस्टैंड करते हो, कैसे समझते हो. जैसे आप कोई काम करते हो, आपकी काम करने की जो कैपेसिटी है पर यूनिट टाइम वो क्या है? आपके लिए पावर है. कोई आदमी जो है कितना काम कर सकता है, कोई मशीन कितना काम कर सकती है पर सेकंड, वो क्या है? उसकी पावर है, ठीक है ना. और एक पावर क्या है? एक पावर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम कॉल्ड पावर. अब ये क्या है भाई? ये भाई आप सोच लेना. सेम चीज़ मानो तो आप सेम मान सकते हो, डिफरेंट मानो तो डिफरेंट मान सकते हो. कैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर सेकंड जितनी एनर्जी खर्च करेगा, ग्रहण करेगा. कंज्यूम का मतलब ये कह सकते हो खाएगा, ठीक है. पर सेकंड जितनी एनर्जी वो खा जाएगा, ग्रहण करेगा, वो क्या है? पावर है. क्या आया समझ में? एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम. मान लीजिए आप सोचते हो कि जो बल्ब होता है अपना, उस पर लिखा होता है क्या? 100 वोट लिखा होता है. 100 वोट, ठीक है ना. 100 वोट का मतलब क्या है? कि वो 100 जूल एनर्जी खर्च करता है वो पर सेकंड में. 100 जूल एनर्जी खा जाता है वो हर एक सेकंड में. इसलिए उसकी ये पावर है. इलेक्ट्रिकल पावर बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है ना. ये इलेक्ट्रिकल पावर मानी जाती है, ये मैकेनिकल पावर मानी जाती है. लेकिन हम इसको इलेक्ट्रिकल पावर में कैसे पढ़ेंगे वो आपको समझ में आएगा. ये मैकेनिकल है, यानी कि काम करने की जो ताकत है वो क्या है? मैकेनिक्स. आप ये सोच सकते हो कि अगर कोई मोटर है वो घूम रही है तो मैकेनिकल पावर मानी जाएगी. हम हाथ से कोई काम कर रहे हैं तो किसी चीज़ को रोटेट करवा रहे हैं, कुछ भी, वो मैकेनिकल वर्क माना जाएगा, ठीक है. ये मैकेनिकल पावर है. ये क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर है. लेकिन हम इसको भी मैकेनिकल पावर में पढ़ेंगे, 1 मिनट के बाद देखना. लेकिन इसका मैं मेन जो है वो समझा देता हूँ. जैसे अपनी जो मोटर है, पानी वाले पंप जो आते हैं, आपको पता है आज के दिन हमारे घर में सभी जो हैं वाटर पंप से पानी को चढ़ाते हैं ऊपर, ठीक है. सो वाटर पंप जो हैं मान लीजिए 500 जूल एनर्जी खर्च कर जाते हैं पर सेकंड. कितनी एनर्जी खर्च करते हैं? 500 जूल. एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल पर सेकंड. तो उसकी पावर जो है वो कितनी होगी? 500 जूल पर सेकंड. सो याद रखो, एक बार यूनिट भी समझा देता हूँ. जूल पर सेकंड यूज़ करना हम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं समझते. सो हमने क्या कहा कि 1 जूल पर सेकंड को हम क्या बोलेंगे? 1 वोट बोलेंगे. सो पावर हमेशा किस में लिखी जाएगी? वोटेज में, वोट में लिखी जाएगी. हमेशा याद रखना 500 वोट, 200 वोट, ठीक है. ये क्या है? पावर. जूल पर सेकंड किसके बराबर रहेगा? 1 वोट के इक्वल रहेगा. सो SI यूनिट ऑफ पावर इज वोट. जेम्स वोट ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया था, तो हमने उसके ऑनर में
इसकी यूनिट बना दी वोट। जेम्स वोट कौन था पता जानते हो आप? जिसने स्टीम इंजन डेवलप किया था, स्टीम इंजन बताया था स्टीम इंजन के बारे में। तो स्टीम इंजन की वर्किंग सब कुछ उसने सारा सिस्टम बताया था हमारे को, स्टीम इंजन बनाया था जिसने, ओके, वो है जेम्स वोट। अब देखो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी से वो क्या ले रही है एनर्जी, मोटर वाटर पंप जो अपना, वो इतनी एनर्जी खर्च कर रहा है पर सेकंड। तो ये इसकी क्या मानी जाएगी, इलेक्ट्रिकल पावर बोलेंगे भाई हम, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब वो हमारे को कुछ काम भी करके देगी, वर्क डन। वर्क डन को आप ऐसे लिखो ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन को कैसे लिख दिया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या बन गई, मैकेनिकल पावर बन गई। ये इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी ग्रहण करना, और ये मैकेनिकल मतलब काम करके देना, ये सोच सकते हो आप। तो हमारे को काम करके देती है, पानी ऊपर चढ़ाती है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया पर सेकंड, हमने वो कैलकुलेट किया था पर सेकंड ही ये कैलकुलेट कर लिया। फोर्स कितना लग रहा है हमने देख लिया, ठीक है ना। और कितने डिस्प्लेसमेंट करके वो पानी ऊपर चढ़ा, 1 सेकंड में कितना फोर्स लगा और वो डिस्प्लेसमेंट, ये सब कैलकुलेशन करके हमारे पास क्या आंसर आया, पावर आई 400 वोट। ओके, क्या समझ में आया कि एनर्जी खर्च कर रही है कितनी, कितनी एनर्जी ले रही है 500 वोट, और काम कितना करके दे रही है 400 वोट। यानी कि हमारी जो मोटर है वो कामचोर है। हाँ, कुछ है समझ में। अपने जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो एनर्जी ज़्यादा खर्च करते हैं और काम कम करके देते हैं, तो कामचोर समझ सकते हो आप, ठीक है। तो 100 वोट जो है वो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे कम है। 100 वोट कहाँ गया भाई, इलेक्ट्रिसिटी से इतनी पावर ले रही थी वो, और काम करने वाली जो पावर है वो कम दे रही है हमारे को। तो 100 वोट कहाँ गया, तो जब मोटर चलती है, तो आंसर याद रखना, मोटर चलती है तो वहाँ पे कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जब वो चलती है तो कुछ मोटर गर्म भी हो जाती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो अपनी जितनी पावर है 100 वोट, जितना पावर का लॉस हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, साउंड और हीट की फॉर्म में। चीज़ ऐसा उनमें, तो ये लॉस कहलाएगा। हमेशा लॉस होता है अपना एनर्जी का, पावर का क्या होता है हमारे से हमेशा क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। इसी कारण से हर एक इक्विपमेंट जो है एनर्जी ज़्यादा लेता है और काम कम करके देता है। इसी को हम उसकी क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं, एफिशिएंसी। थोड़ा सा समझा देता हूँ 1 मिनट में। एफिशिएंसी क्या होती है, ये क्या है, ये इनपुट है, ये क्या बोला जाएगा, ये इनपुट है भाई, इनपुट पावर भी बोल सकते हो आप उसको, जो वो ले रही है इनपुट पावर, ठीक है। और जो वो बाहर निकाल रही है वो क्या है, आउटपुट पावर, ओके, आउटपुट पावर। तो क्या होता है, हमेशा आउटपुट पावर जो है इनपुट पावर से क्या होती है, हमेशा कम होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि इक्वल हो। आउटपुट पावर जो है इनपुट पावर से हमेशा क्या रहेगी, लेस देन रहेगी। आप ये सिंबल यूज कर सकते हो, ये बड़ी रहेगी, ये ज़्यादा होगी, ज़्यादा ग्रहण करेगी, काम कम करके देगी। तो रेशियो ऑफ आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर gives you efficiency, gives you efficiency, ओके, एफिशिएंसी। आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो आपको क्या देगा, एफिशिएंसी। अब देखना आप हमेशा एफिशिएंसी आपको क्या मिलेगी, लेस देन 1। 400 रखो यहाँ पे क्या रखो, इनपुट पावर 500। हमेशा एफिशिएंसी क्या रहती है, एफिशिएंसी किसी भी डिवाइस की, किसी भी मशीन की ऑलवेज लेस देन 1 रहेगी, 1 से छोटी रहेगी, ठीक है। और 100 से आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो परसेंटेज में एफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। और आप देखते हो कि जो इलेक्ट्रिकल रेटिंग इक्विपमेंट होते हैं अपने 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार आते हैं ना फ्रिज या एसी पे, कितने स्टार का है भाई, 1 स्टार 3 स्टार 2 स्टार, ठीक है। वो क्या है, एफिशिएंसी है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते कि वो है क्या। फ्रिज अपना 5 स्टार है, ठीक है, या 7 स्टार है, मतलब ये एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ कि वो स्टार मेरे जो रेटिंग दी होती है वो क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। हम क्या मानते हैं, 2 स्टार है तो एफिशिएंसी कितनी है, मान लेते हैं हम कि 2 स्टार होने से एफिशिएंसी 20% है, तो वो क्या है, एफिशिएंसी है, ओके। तो हमेशा एफिशिएंसी क्या होती है, लेस देन 1 होती है, आपने ये याद रखना है, ठीक है।
तो ये एक पावर के ऊपर थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, ये थोड़ा सा 12th का हो जाता है, ठीक है, इनपुट पावर या आउटपुट पावर। फिलहाल हम इसके ऊपर आते हैं वापस, 1 मिनट में इसको करते हैं पावर को। इसी पावर को हम इलेक्ट्रिकल पावर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, यही पावर इलेक्ट्रिकल पावर कैसे होती है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन लगा दिया मैंने, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पावर। पावर का फॉर्मूला क्या हुआ, पावर की एसआई यूनिट मैंने आपको बता दी वोट रहेगी, ठीक है ना। बिगर यूनिट क्या रहेगी, किलो वोट, बिगर यूनिट भी करवा देता है बार। एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वोट, ओके, क्योंकि यहाँ से जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 वोट। तो यहाँ पे देखिए बिगर यूनिट्स, बिगर यूनिट्स क्या हैं, बिगर यूनिट्स ऑफ पावर, थोड़ी सी बड़ी यूनिट्स क्या हैं, किलो वोट बोल सकते हो आप। किलो वोट मतलब किलो में कितना होता है, 1000 वोट, ठीक है, 10⁻³ वोट भी बोल सकते हो। मेगा वोट सुना है आपने, नहीं सुना है तो 10⁻6 वोट, ठीक है। 1 हॉर्स पावर, HP, 1 HP सुना है ना आपने, कितने HP की मोटर है, 2 HP, 1 HP। या ट्रैक्टर जो होता है कितने HP का ट्रैक्टर है, 50 HP, 60 HP, ठीक है, वो 1 HP, 1 हॉर्स पावर याद रखनी आपने, 746 वोट, 746 वोट, 746 वोट, 1 HP इतना होता है, ठीक है। तो 1 HP क्या होता है, ये बच्चों को समझ में नहीं आता। एक घोड़े की ताकत क्या कहलाता है, 1 हॉर्स पावर कहलाता है भाई। एक घोड़े की शक्ति मैं आपको बताऊंगा बाद में कि 1 हॉर्स पावर कैसे अंदाज़ा लगाया गया, ठीक है ना। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वोट। अगर आप पूछना चाहते हो कि सर 1 हॉर्स पावर के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, 1 HP कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वापस आते हैं, बिगर यूनिट्स को छोड़ दो एक बार। वर्क डन का फॉर्मूला कैसे रिप्लेस कर सकते हो, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है भाई। हाँ, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप सोचो वर्क डन को क्या लिख सकते हो, V × Q, चीज़ है समझ में। तो यहाँ से देखो वर्क डन को क्या लिख दिया मैंने, वर्क डन को लिख दिया V × Q, ओके। वर्क डन को लिखा मैंने V × Q, पावर Q/T क्या होता है, Q/T क्या होता है, करंट, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम क्या बन गया, करंट। ये क्या बन गया, V × I। अब पावर निकालने का एक फॉर्मूला आ गया आपके पास, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, ठीक है ना। एक फॉर्मूला तो ये रहा, आपको वर्क डन दिया हुआ है पर यूनिट टाइम का, तो आप पावर निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला ये आ गया, दूसरा फॉर्मूला, ठीक है ना। तीसरा फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, पावर इज इक्वल टू, ये क्या है, V को आप क्या लिख सकते हो, V को अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप क्या लिख सकते हो भाई, I × R, V इज इक्वल टू I × R × I को I लिख दिया मैंने, इसको लिख दिया I × R, और ये रहा I। तो I × I क्या बन गया, पावर इज इक्वल टू I² × R, ओके। ये बन गया अगला फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला समझ सकते हो आप, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और बन गया, क्या बन गया कि आप यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो, आपकी मर्जी, यहाँ पे रख लो चाहे या यहाँ पे रख लो, कहीं पे भी रख लो। पावर इज इक्वल टू, V की जगह रखा था IR, अब I की जगह रखो, I की जगह क्या रखो, V/R, V/R। तो क्या फॉर्मूला बन गया, पावर इज इक्वल टू V²/R, ठीक है, पावर इज इक्वल टू V²/R। ये फॉर्मूला हो गया फोर्थ, ठीक है। तो अपने पास इलेक्ट्रिकल पावर को कैलकुलेट करने के 3-4 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अगर ये दे रखा है वर्क डन, तो आप ये लगा सकते हो। पावर निकालनी है
सिर्फ दो चीज़ें दे रखी हैं, वोल्टेज दे रखा है और करंट दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और करंट दे रखा है, तो ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रखा है और करंट दे रखा है, करंट दे रखा है तो और रेजिस्टेंस दे रखा है, तो इन दोनों को रखो, पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत नहीं, आई स्क्वायर इंटू आर, हमेशा ये तो रट लो, बहुत काम आने वाले हैं। P इज इक्वल टू वी इंटू आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, इन चीज़ों को रट लो, ठीक है, काम आएंगे। यह भी पता होना चाहिए कैसे आए, ठीक है। सो ये है इलेक्ट्रिक पावर। अब अगली चीज़ करते हैं, अगला टॉपिक क्या है अपना, ओके। कमर्शियल का मतलब क्या है, घरेलू, अपनी पावर की घरेलू यूनिट क्या है, ठीक है ना, तो वो है किलोवाट आवर। क्या समझ में आया? आप जो मीटर देखते हो अपने घरों में, ऐसे मीटर लगे होते हैं, ठीक है, इसमें रीडिंग्स चलते हैं, जैसे 1 यूनिट बोलते हो आप, कितने यूनिट निकाल रखी हैं, कितना बिल आया है, पूछते हो ना आप, तो वो यूनिट जो होती हैं वो क्या होती हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 30 यूनिट जो आप बोलते हो कि आज तो इस महीने में हमारे 50 यूनिट निकल गई, तो वो यूनिट किस में होती हैं, किलोवाट आवर में होती है भाई, किलोवाट आवर। अपना जो मीटर है वो 1 यूनिट आगे कब खिसकेगा, जब आप 1 किलोवाट आवर एनर्जी यूज कर चुके हो। क्या समझ में आया? 1 यूनिट आगे खिसकने का मतलब क्या है, जब आप 1 किलोवाट आवर एनर्जी खर्च कर जाओ। 1 किलोवाट आवर एनर्जी कितने जूल्स के बराबर होती है वो भी आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। ओके, देखो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 1 किलोवाट एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए। हावर बोलते हैं कई बच्चे, आवर बोल सकते हो, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, 1 आवर, ठीक है। सो इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 kWh 1 किलोवाट आवर, क्या मतलब 1 किलो फॉर 1 आवर। 1 किलो का मतलब क्या है, 1 किलो को क्या लिख सकते हो, 1000 वोट, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कितने टाइम के लिए, 1 आवर के लिए, 3600 सेकंड के लिए, ऐसे बोल सकते हो। अब देखिए 1 kWh इज इक्वल टू 1000 वोट, 1000 वोट का पता है ना, वोट किससे बना था, जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 वोट इंटू 3600 सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, ओके। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 10 की पावर कितनी होगी, 3, और ये 2 कितनी होगी, 5, तो 36 इंटू 10⁵ जूल, ठीक है, 10⁵ जूल, ये जूल बच गया, सेकंड से सेकंड कट गया था, ठीक है ना। सो ऐसे आप लिख सकते हो, ओके। या फिर 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, एक पॉइंट लगाओ यहाँ पे, 10 से डिवाइड कर दो तो पॉइंट लग गया, और 10 से ही क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ओके। सो 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 किलोवाट आवर आपको बुक्स में ऐसे लिखा मिलेगा, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इतने जूल एनर्जी आप खर्च कर देते हो, वो 1 किलोवाट आवर बोला जाएगा। इतने जूल एनर्जी खर्च कर दो आप, चाहे 1 घंटे में कर दो, चाहे आधे घंटे में कर दो, वो 1 किलोवाट आवर है, और अपना मीटर एक रीडिंग आगे खिसक जाएगा। चाहे आप 5 मिनट में कर दो तो भी अपना मीटर जो है 1 रीडिंग आगे खिसक जाएगा, ओके। सो दिस इज़ 1 किलोवाट आवर। अब हम अगला टॉपिक करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, जब आप एक वायर में करंट दौड़ाते हो, इलेक्ट्रिसिटी चलाते हो एक वायर में, तो वो वायर गर्म हो जाती है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस होती है, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एक वायर में जब करंट चलेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, ओके। तो हीट प्रोड्यूस कितनी होगी,
जब हम एक वायर में करंट को चलाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे उसको, तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, उसका फॉर्मूला कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये हमने प्रूव करना है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। हर एक वायर जो है वो हीट प्रोड्यूस नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हर एक वायर का एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हीटर जो है, हम हीटर को ऑन करते हैं तो हीटर की कॉइल जो है वो लाल हो जाती है और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, एक रोड जो है उससे पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करने वाले रोड, तो उसको चलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो क्या है उसका अंतर क्या है? हीट प्रोड्यूस क्यों होती है? जब किसी भी वायर में हम करंट फ्लो करवाएं तो हर एक वायर तो उतना गर्म नहीं होती। तो उसका आंसर क्या है कि हीटर में निक्रोम वायर, स्पेशल वायर यूज़ करते हैं। वो स्पेशल वायर जो है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? ज़्यादा। जो निक्रोम वायर है हीटर में यूज़ की जाती है, उसका रेजिस्टेंस कॉपर से 60 टाइम्स ज़्यादा होता है, 60 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसको प्रूव करना है, हमारे को प्रूव करेंगे। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन को आप क्या ले सकते हो? वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ठीक है, जब एक वायर में चार्जेज चलेंगे तो वर्क डन होगा ना पर यूनिट चार्ज, तो कुछ वर्क डन होगा, हमने उसको ऐसे लिख दिया वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज इक्वल टू V। कितना वर्क डन होगा वो हम निकाल लें, तो वो वाला वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में कन्वर्ट हो जाता है बस। सो वर्क डन V इंटू क्यू। वर्क डन इज इक्वल टू V का फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे? V पता है आपको किसके बराबर होता है? V इज इक्वल टू आई इंटू आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है ना, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। और ये क्या है? Q। ठीक है, सो Q इसको क्या लिख सकते हैं हम? देखो करंट का फॉर्मूला क्या है अपना? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ओके, करंट का फॉर्मूला ये रहेगा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। सो Q को क्या लिख सकते हो? I इंटू टी, आई इंटू टी। ये देखो आई स्क्वेयर। ठीक है, सो वर्क डन इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर इंटू टी। आई स्क्वेयर बन गया। दिस वर्क डन लिखनी पड़ेगी एक लाइन, दिस वर्क डन कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ये। H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर इंटू टी। सो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास? आई स्क्वेयर इंटू आर इंटू टी। जब कभी भी आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाए और उसमें आपको करंट दे रखा हो, रेजिस्टेंस दे रखा हो, तो भी हीट प्रोड्यूस निकलाएगी, टाइम ना दे रखा हो। ठीक है, लेकिन टाइम अगर दे रखा है तो उसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।